हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में जो सेल के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने वाला हूं। तो देखते हैं जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, किसी भी स्टोर सेल यानी जो स्टोर करने वाला सेल होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है, जो सेल स्टोरेज करता है ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो किस पर निर्भर करेगा। तो पहला जो ऑप्शन है उसका वो ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। इसका ए ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा ऑप्शन है जो इसके रासायनिक घटक है उनके तापमान के आधार पर, ठीक है, यानी इनका तापमान बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगी, अपने को कम मिलेगी, ठीक है। और अगर तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा तो वोल्टेज कम, और तापमान कम तो वोल्टेज ज़्यादा। इसी प्रकार जो आपका पूरी तरह से निर्भर किस पे करेगा, एक तो रासायनिक घटकों पर, इसके अलावा तापमान और आपके इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तापमान पर भी डिपेंड करेगा और रासायनिक घटकों के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, सभी के ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व। देखो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा। ये क्या होता है, इसमें एक ये फ्लोट होता है इस प्रकार से, नीचे से ये ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा फ्लोट होता है जिसके नीचे की तरफ यहाँ पर लेड की गोलियां भरी होती हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर होता है ये रबड़ का वाल्व होता है। इस रबड़ के वाल्व को पहले दबाएंगे, फिर क्या करते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला जाता है और फिर इस फ्लोट को वापस छोड़ देंगे। ये जो फ्लोट है इसको वापस छोड़ेंगे तो ये जो फ्लोट है ये क्या करेगा, जो गैस है यानी जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसको खींचेगा ऊपर की तरफ, और ये फ्लोट क्या करेगा, उसमें डूब जाएगा। अगर ये फ्लोट है ये तैरता है तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस प्रकार का होगा, गाढ़ा होगा। और गाढ़ा होगा तो आपका जो बैटरी का अपेक्षित घनत्व है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी जो 1250 के लगभग, ठीक है। और यहाँ पर जो बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व अगर ज़्यादा है तो बैटरी कैसी रहेगी, चार्जिंग अवस्था में। अगर ये आपका जो फ्लोट है ये उस इलेक्ट्रोलाइट में डूब जाता है यानी इलेक्ट्रोलाइट आपका पतला हो जाता है, तो अगर पतला है तो आपका डिस्चार्ज अवस्था मानी जाएगी, और बीच में है तो वो रहेगा आपके अर्ध चार्ज अवस्था। तो इस प्रकार से अपेक्षित घनत्व के द्वारा अपन चार्जिंग अवस्था का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व 1.1 से 1.15 तक कम हो जाता है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आपका सेल वो कैसे माना जाएगा, डिस्चार्ज अवस्था के अंदर माना जाएगा। और अपेक्षित घनत्व का मान 1.28 के लगभग होता है यानी उच्च रहता है, तब आपका जो सेल है वो कैसा रहता है, चार्जिंग अवस्था के अंदर। और इसके अलावा जब आपका सेल जो है उसका आपेक्षिक घनत्व 1.21 हो जाएगा तो कैसा रहेगा, 1.21 में अर्ध चार्ज रहेगा, 1.28 के अंदर चार्ज रहेगा, और 1.1 और 1.15 के अंदर आपका डिस्चार्ज अवस्था आ जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान प्रणाली में चार्जिंग को करंट को या तो अधिकतम या न्यूनतम मान। देखो कौन सी प्रणाली है जिसके अंदर अपन करंट को कम भी कर सकते हैं और अधिकतम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रणाली है वो आएगी आपकी टू रेट चार्ज कंट्रोल। कौन सी आती है, टू रेट कंट्रोल चार्ज। जो आपकी ट्रिकल चार्जिंग है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो करंट होती है वो निम्न दर की होती है, यानी निम्न करंट को बहुत समय लंबे समय तक आप क्या करते हो, चार्ज करते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो ओवर चार्जिंग होती है, कैसी ओवर चार्जिंग जो होती है, ओवर चार्जिंग करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवर चार्जिंग करते ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें अत्यधिक गैसें निकलती है। क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसें निकलेगी, यानी गैसें निकलेगी। और जो सक्रिय सामग्री है, अगर ओवर चार्जिंग करते हो तो आपकी जो सामग्री काम में ले रहे हो वो गाढ़े होने के बजाय कैसी हो जाएगी, और ढीली हो जाएगी, ठीक है। और प्लेटों के बीच में बकलिंग दोष भी विद्यमान हो जाएगा और तापमान भी बढ़ता रहेगा। तो ये जो सभी कार्य हैं ये होते रहेंगे ओवर चार्जिंग के अंदर। तो उसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर चार्जिंग। देखिए अंडर चार्जिंग करोगे तो निम्न करंट बहेगी, और निम्न करंट के अंदर देखो जो गुरुत्व इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कम रहेगा, यानी डिस्चार्ज अवस्था ही मानी जाएगी एक तरीके से, ठीक है। गैसें भी कम निकलेगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यहाँ ज़्यादा पैदा कर रहा है, ये गुरुत्व बढ़ा हुआ भी नहीं होगा,
तापमान बढ़ता है, और अंडर चार्जिंग कर रहे हो, कम करंट पे चार्ज कर रहे हो तो ज़्यादा तापमान भी नहीं बढ़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ए ऑप्शन, यानी विशिष्ट गुरुत्व का मान कम रहता है, यानी डिस्चार्जिंग अवस्था रहती है, धीरे धीरे इसमें चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक शॉर्ट सर्किट, यानी जब अंदर सेल के अंदर आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है उसके जो विभाजक हैं, विभाजक यानी जो उसके जो आपके प्लेटें हैं वो आपस में टकरा जाती है, विभाजक टूट जाते हैं, ठीक है, बीच में जो सेपरेटर होता है वो टूट जाता है, तो आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे अपन बकलिंग दोष कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या है कि तल छट, यानी तल है उसमें तल छट के अतिरिक्त संचय के कारण, यानी यहाँ पर जो छड़ का कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट है या वहाँ पर तत्व जो है वो नीचे जाकर जमा हो जाते हैं, इस दोष को अपन कहते हैं तलछट दोष। और ये तलछट के कारण क्या होती है? प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो ये दोनों ही का कारण जो है वो क्या है? राइट है, यानी जो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन में इसने क्या दिया है? ए और बी दोनों। देखिए नेक्स्ट, सल्फेट का प्रभाव यह है, यानी इसमें अगर सल्फेट जमा हो जाता है, यानी प्लेटें जब आप क्या रखते हो, जब एक बैटरी को लंबे समय तक रखते हो तो इसके अंदर सल्फेट जमा हो जाता है, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर आप बैटरी को क्या करते हो, अगर खाली करके नहीं रखोगे तो जो बैटरी है उसमें सल्फेट के रूप में जमा हो जाएगा और आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अगला देखो, प्लेटों की सतह पर लेड सल्फेट का अत्यधिक निर्माण होने का कारण क्या है? बैटरी को लंबे समय तक छुट्टी दे दी जाती है, मतलब बैटरी को आप रख दोगे और बैटरी को रख दोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सल्फेट जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए? अगर जम जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? इसमें सल्फेट दोष विद्यमान हो जाएगा। और टॉपिंग अप क्या होती है? लबालब की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? लबालब की क्रिया। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेटें होती है उसके ऊपर लगभग 10 सेमी या 10 mm क्या करते हैं? आंसू जल एक्स्ट्रा डालते हैं, इसको कहते हैं लबालब की क्रिया। और आप क्या कर रहे हो? लगातार टॉपिंग अप कर रहे हो, मतलब आप लगातार उसमें आंसू जल डाल रहे हो, लगातार उसका जो लेवल है वो 10 mm तक रख रहे हो, और अंडर चार्जिंग कम दर पर आप क्या कर रहे हो? उसको चार्ज कर रहे हो, तो भी क्या हो सकता है? अंदर प्लेटों के अंदर सल्फेट जमा हो सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट का निम्न स्तर, यानी इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है वो निम्न स्तर का है, ठीक है, निम्न स्तर का हो चुका है तो भी उसके अंदर सल्फेट जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि वे पदार्थ जो आवेश के दौरान विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं उन्हें खालिस्तान सामग्री। देखिए, वे पदार्थ जो आवेश के दौरान विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं उन्हें खालिस्तान सामग्री बोलते हैं। यानी सक्रिय सामग्री होती है इलेक्ट्रोलाइट। कैसी सामग्री है यहाँ पर? सक्रिय सामग्री। यही तो क्या करता है? विद्युत वाहक बल पैदा करने में सहायता, यानी संग्रहित करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? ए ऑप्शन। निष्क्रिय और एक आपका निष्क्रिय। देखो यहाँ पर निरर्थक आना चाहिए, निरर्थ शब्द था यहाँ पर। और ढांकता हुआ, मतलब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है। ढांकता हुआ का मतलब है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, तो यहाँ पर सक्रिय पदार्थ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लेड एसिड सेल में जो लीड है, यानी जो लीड है आपकी, वो कौन से मटेरियल की बनाते हैं? ठीक है, यानी लेड की बनाते हैं। जो लेड मटेरियल की बनाते हैं, पीबी की, ठीक है, स्पंजी लेड की बनाते हैं। वो कौन सी होती है लेड? आपकी नेगेटिव छड़ होती है, ठीक है। और जो पॉजिटिव छड़ किसकी बनी होती है? PbO2, यानी लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है। तो नेगेटिव छड़ किसकी बनी होगी? पीबी की बनी होगी। अगला है कि लेड एसिड सेल को कभी भी 1.8 वोल्टेज से कम पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम जो वोल्टेज होती है इसकी एक सेल की, वो कितनी होती है? 2.2 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, बैटरी को ओवरचार्ज करने पर यह सक्रिय सामग्रियों में रासायनिक परिवर्तन लाएगा। ओवरचार्ज करोगे तो सक्रिय सामग्रियों में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। बैटरियों की क्षमता को बढ़ाएगा, बिल्कुल बैटरी की क्षमता को बढ़ाएगा अगर ओवरचार्ज करते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्षमता बढ़ेगी नहीं। ओवरचार्ज करने पर क्षमता बढ़ती कभी भी नहीं है,
क्षमता जो होती है वो घट जाती है। सक्रिय सामग्रियों में परिवर्तन वो आता है जब नॉर्मल चार्जिंग करते हो, और जब ओवर चार्जिंग करते हो तो सक्रिय जो सामग्रियां हैं उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, यानी रासायनिक क्रियाएं ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाएगी। अगला सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाएगा। तो विशिष्ट गुरुत्व चार्जिंग पर ही बढ़ता है, ठीक है। ओवर चार्जिंग करोगे तो विशिष्ट गुरुत्व बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है वो इसकी दृष्टि से क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर चार्जिंग अवस्था की बात करता तो चार्जिंग अवस्था के लिए तीनों क्या होते हैं, साधारण चार्जिंग के लिए राइट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही जो सामग्रियाँ हैं वो क्या है, इसके लिए ओवर चार्जिंग के लिए रॉन्ग है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी घटित नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक कोशिका वेंट टोपी, मतलब जो प्रत्येक सेल होते हैं उनके ऊपर एक टोपी लगी होती है, वो गैसों के निष्कासन के लिए प्रयोग करते हैं, या सेल में आसुत जल डालने के लिए प्रयोग करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गैसों को बाहर अनुमति देने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। सेल में पानी डालने के लिए है, और इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जांचने के लिए। तो तीनों ही ऑप्शन इसके क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सबसे ऊपर ऐसा कार्य जो कर रहे हैं, यानी इसमें जो सारे ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो सारे ऊपर दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, सही है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तभी लागू, यानी तभी लागू होगा जब इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को प्लेट नीचे गिर जाती है। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जो है वो नीचे गिर गया है, यानी कम क्षमता हो चुकी है उसकी। तो सेल की क्षमता सीधी सी बात है इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेल के जीवन काल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खुला प्लेट नेतृत्व सल्फेट में बदल जाता है, और प्लेट का जो है यानी इसमें जो सल्फेट है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगर गिरा हुआ मतलब स्तर निम्न हो जाता है, आप स्तर इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाएगा, तो ये तीनों स्थितियाँ क्या हो जाती है इसमें विद्यमान हो जाती है। तो इसमें जो तीनों ऊपर दिए गए हैं वो क्या है, राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निरंतर वोल्टेज चार्जिंग, मतलब जो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है उसमें पूरी तरह से चार्ज होने वाली स्थिति। जब आप स्थिर वोल्टेज चार्ज विधि है इसमें वोल्टेज का मान स्थिर रखते हो, तो यहाँ पर समांतर क्रम के अंदर इसमें लैंप जोड़े जाते हैं, तो एक एक लैंप को आप हटाते हो वहाँ पर, ठीक है। और लैंपों को हटाते हो तो वहाँ पर जो स्थिति होती है पूरी तरह से चार्ज होने वाली स्थिति में कमी होगी या वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आपकी करंट के मान में आप क्या करते जाओगे, कमी करते जाओगे। निरंतर वोल्टेज चार्जिंग विधि में पूरी तरह से चार्ज होने वाली स्थिति में आप करंट के मान में क्या करते जाओगे, कमी करते जाओगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। विद्युत धारा का चार्ज स्थिर नहीं रहता है। अगला है कि 48 एम्पियर घंटे की क्षमता, मतलब 48 AH दिया है इसने, एम्पियर घंटा। अब इसको इस प्रकार से डिवाइड करना है अपने को, अगर घंटे भी नहीं दिए गए हैं कि कितने घंटों तक कितने एम्पियर की धारा से अपन चार्ज कर सकें, तो हमेशा ध्यान रखना है। देखो एक घंटे के लिए अपन 48 एम्पियर नहीं लागू कर सकते हैं कभी भी। 48 एम्पियर पर अपन चार्ज नहीं करेंगे, अत्यधिक उच्च मात्रा की जो धारा है उस पर अपन चार्जिंग नहीं करेंगे। 24 एम्पियर पर भी नहीं कर पाएंगे। अब या तो ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। अब देखिए सी ऑप्शन में घंटे कितने, 6 घंटे और 8 एम्पियर हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन के अंदर कितने, 8 घंटे और 6 एम्पियर। तो इसमें जो घंटों का डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपके, ये CTS जो CITS इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी आया था, और ये क्वेश्चन इसके अंदर उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन। मतलब 8 घंटे के लिए 6 एम्पियर की धारा, और 8 गुणा 6 कितना होता है, 48 ही तो होता है, ठीक है। यही तो बैटरी की क्षमता का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। निरंतर चालू चार्जिंग विधि। देखो निरंतर चालू का मतलब है स्थिर करंट चार्जिंग जो विधि है उसमें आपूर्ति वोल्टेज को पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति से हमेशा क्या रखते हैं। अब देखो चार्ज की गई स्थिति से क्या होगा, वोल्टेज क्या होगी वहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। बैटरी चार्ज उपकरण आम तौर पर स्थापित किया गया है। अच्छी हवादार, बिल्कुल हवादार स्थान पर करते हैं, साफ और सूखे स्थान पर करते हैं, ये सारे सही हैं। इसमें व्यावहारिक चार्ज किया जा रहा है बैटरी के लिए, ठीक है। व्यावहारिक चार्ज का मतलब आप खुले स्थान भी कर रहे हो, है ना, जहाँ पर खुला स्थान हो, तो इसके लिए सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, जिससे जो गैसें हैं वो बाहर वातावरण में आसानी से क्या हो सकें, फैल सकें। साफ सूखा स्थान हो जहाँ आग लगने का खतरा नहीं हो,
तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। अगला है निम्नलिखित होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व 1.23 से अधिक हो जाए। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व जब बढ़ता है तो अगर उससे अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, समता का नुकसान होगा, जीवन की हानि होगी, प्लेटों के ग्रिडों का संचारण होगा। अब यहाँ पर अगर इससे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो समता का नुकसान, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो शब्द है ये कम है, अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। विशिष्ट गुरुत्व जब कम हो जाता है तो समता भी नुकसान होता है, जीवन में भी हानि होती है और प्लेटों का ग्रिडों का संचारण भी होता है। तो इसका राइट आंसर को क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। ये सभी होंगे जब आपका इलेक्ट्रोलाइट का स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।